हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी। अब हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज वाला, इनइक्वालिटीज से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है और डिफरेंस तो मैंने आपको बताया हुआ था ट्रायंगल स्टार्ट करते समय, तो वही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। थ्योरम से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। थ्योरम है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are unequal, prove that the longer side has the greater angle opposite to it। यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने थ्योरम प्रूव कर रखा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, एक मिनट में वीडियो क्वालिटी जरा चेक कर लेता हूँ, क्वालिटी सही है कि नहीं है। इशू तो कुछ आ रहा है, पता नहीं क्या इशू है ये। अब शायद ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अकेले वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए कुछ तो इशू आ जाता है। हमने थ्योरम प्रूव कर रखा है कि ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें कोई भी दो साइड बराबर नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये हमारा ट्रायंगल ABC है, और इसमें हम किसी भी साइड को बड़ा ले सकते हैं और किसी एक को छोटा सपोज कर देते हैं, ठीक है। गिवन में क्या लेंगे, ABC इज ए ट्रायंगल इन विच, अब आपको जो साइड मन है बड़ा लेने का उसे ले सकते हैं। तो हमने लिया कि साइड AC जो है बड़ा है किससे, AB से। दो ही लेना है कि एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा, ताकि बड़ा साइड के सामने का एंगल बड़ा और छोटा साइड के सामने का एंगल छोटा हम दिखा सके, इसीलिए हमने ऐसा लिया है, ठीक है। ABC जो ट्रायंगल इन विच AC ग्रेटर है AB से, AC AB से ग्रेटर है, ठीक है। गिवन के बाद क्या होगा, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि AC के सामने का जो एंगल है एंगल B वो बड़ा होगा AB के सामने का एंगल C से, AB एंगल भी बड़ा होगा एंगल C से, टू प्रूव होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। थ्योरम है जो बनाने का प्रोसेस है, आपको वही फॉलो करना होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ये प्रोसेस फिक्स है, ठीक है। तो देखते हैं कंस्ट्रक्ट। देखिए अब AC बड़ा है AB से, फिगर में तो दिख नहीं रहा है, फिगर हमने वैसा बनाया ही नहीं है, तो इसलिए ये उतना अच्छा नहीं हो पाया ना। हम क्या करते हैं, फिगर को जरा ठीक कर लेते हैं, देखने में भी तो लगना चाहिए ना। तो इसलिए हमने क्या किया कि B को यहीं पे ला दिया। अब तो लग रहा है कि ये भी छोटा है AC से, लगना चाहिए तभी फीलिंग्स आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए AB अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर, इसका कुछ पार्ट तो 5 सेंटीमीटर होगा, AB के इक्वल यहाँ पे पॉइंट हमने ले लिया P। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। टेक ए पॉइंट P ऑन AC सच दैट, इस तरह से लिए हैं कि क्या हो, AB और AP बराबर हो। उसके बाद हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है BP को, BP को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, हो गया, ये फिगर बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रूफ। साउंड इशू तो नहीं आना चाहिए, अब वीडियो क्वालिटी थोड़े समय के लिए ब्लर हो जा रही है। प्रूफ, तो देखते हैं प्रूफ।
प्रूफ शुरुआत करते हैं। तो जैसा आपको पता है ए बी और ए पी बराबर है कंस्ट्रक्शन से, तो एंगल भी बराबर हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी पी हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए पी। तो ए बी के सामने का साइड क्या है, ए पी बी इज इक्वल टू ए बी पी हो जाएगा। साइड इक्वल तो सामने का एंगल इक्वल हो गया। अब देखिए ये एंगल इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब फिर आपको पता है कि ये एंगल इस बी सी पी का एक्सटीरियर है, तो ये एंगल इससे बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंगल ए पी बी इज एक्सटीरियर टू, एंगल ए पी बी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बीपीसी। तो इस स्थिति में हमने प्रूव किया था थ्योरम कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ईच इंटीरियर से बड़ा होता है, तो ए पी बी जो है ग्रेटर हो जाएगा एंगल सी से, हो जाएगा। अब आपको पता है ए पी बी का वैल्यू किसके बराबर है, ए पी बी का वैल्यू है ए बी पी के, तो इसके बदले में ए बी पी पुट कर देते हैं, ठीक है। एंगल ए बी पी, इससे हमने कर लिया इक्वेशन 1, ए बी पी ग्रेटर देन एंगल सी। और यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 यूज किया है, क्योंकि कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ए पी बी के बदले में ए बी पी क्यों हुआ। तो फ्रॉम 1, और आप फ्रॉम 1 देखेंगे तो ए पी बी के बदले में ए बी पी है, इसलिए हमने पुट कर दिया है। अब देखिए ये वाला एंगल इससे बड़ा है, तो इस एंगल में अगर हम कुछ और ऐड कर दें इतना, तो ये पूरा जो होगा इससे बड़ा होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जब इतना ही इससे बड़ा है तो ये टोटल भी इससे बड़ा होगा। तो हमने इसको ऐड कर दिया थोड़ा सा पी बी सी को, तो एंगल ए बी पी में एंगल पी बी सी ऐड किए, और उधर कुछ नहीं। अब आप कहिएगा दोनों तरफ तो सेम ही चीज़ ऐड होता है, लेकिन वो इक्वल होता है, यहाँ तो इनइक्वलिटीज है। तो जब केवल ये एंगल इससे बड़ा है तो इसमें कुछ और ऐड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक इससे बड़ा ही होगा। और अब ये एंगल ए बी सी हो गया, एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। ये हो गया आपका थ्योरम प्रूव। तो आपने जाना कि जो साइड बड़ा होगा उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, जो एंगल बड़ा होगा उससे सामने का साइड बड़ा होगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला लेते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं क्या। इस पे एक दो क्वेश्चन कैसे होगा तो मैं बता देता हूँ। यही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं खुद से। एग्जाम्पल है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मेरा ट्रायंगल होगा, हमने नेमिंग भी कर दिया कि ए बी सी है, ए है 50, ये है 60। अब देखिए ये 50 60 है तो ये कितना आएगा, 70 आएगा। और आदमी इसको निकालेंगे नहीं और ढूंढने लग जाएंगे और कहेंगे 60 के सामने AC बड़ा है, 50 के सामने BC छोटा है। गलत, पहले तीनों एंगल आप निकालिए, तीनों एंगल मिल गया। अब देखिए 70 सबसे बड़ा है तो इसके सामने क्या है, AB। हम लिखेंगे एंगल C क्या है, इज लार्जेस्ट एंगल, इसलिए C के सामने क्या होगा, AB इज लार्जेस्ट साइड। ठीक है, फिर लिखेंगे एंगल A इज स्मॉलेस्ट एंगल, इसलिए A के सामने क्या है, BC इज शॉर्टेस्ट। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा हमने ट्रायंगल में आपको लिखाया था द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड लिखाया था आपको।
और बोला था कि कन्वेंसी में हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, तो वो समय अब आ गया है, हम लोग वो सब को भी अब प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो यही हमारा अगला प्रूफ क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी prove that the sum of any two sides of triangle prove that the sum of any two sides of triangle is क्या होता है greater than थर्ड साइड। यही है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम तीसरे वाले से बड़ा होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसके लिए हम ट्रायंगल को हम लोग एकदम बिल्कुल इधर बनाते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, तो गिवन क्या होगा, गिवन होगा एबीसी इज अ ट्रायंगल। तो प्रूफ क्या होगा, प्रूफ करना है, इसमें तीन सिचुएशन हो सकता है, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी। ये तीन होगा। इसमें से मैं कोई एक प्रूफ कर दूंगा, बाकी आप खुद से कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हमको इसमें करना होगा कंस्ट्रक्शन। केवल इस ट्रायंगल में इतना देने से हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे सो देख लीजिए। हम इसमें से किसी भी साइड को एक्सटेंड कर देंगे। तो ये बी ए साइड है ना, इसी को हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नेम ले लेते हैं। क्या नेम होगा, ए बी सी हो गया, तो मैं पी ले लेता हूँ, आजकल पी से लगा हो गया है। अब इसमें हमने जो है बी ए को यहाँ तक इस तरह से एक्सटेंड किया है कि ये वाला जो हमारा साइड है इसके बराबर है। ठीक है, ये साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो मेरा जो ये साइड है इस साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और भी कुछ डाटा में दिया हुआ था क्या, ये इसको नहीं लेना, सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया। प्रोड्यूस बी ए टू डी, हाँ बी ए टू डी, ठीक है। इस तरह से हमने बी ए को पी तक इस तरह से बनाया कि ये जो है इसके इक्वल। ठीक है, हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिया। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस बी ए टू पी सच दैट ए पी जो है ए सी के बराबर हो। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। दो साइड इक्वल है तो उससे हमको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। प्रूफ, प्रूफ में क्या होगा, एपीसी एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। तो इन ट्रायंगल एपीसी, इन ट्रायंगल एपीसी एपी जो है एसी के बराबर है। तो एपी के सामने का एंगल कौन सा होगा, तो एंगल एपी के सामने का है एंगल ए सी पी इक्वल हो गया एसी के सामने का एंगल पी है। मतलब ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है। इस बात से आप सहमत हैं। अब फिर से हम लोग यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए, जब ये इसके इक्वल है तो इसमें हम अगर ये ऐड कर दें तो ये टोटल इस बड़ा हो जाएगा
बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही हम लिखने वाले हैं, एंगल ए सी पी में हम कुछ प्लस कर देते हैं। क्या प्लस करते हैं? ए सी बी। तो ये इक्वल हट के अब क्या हो जाएगा? ग्रेटर, ये प्लस ये ग्रेटर एंगल पी से के हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो इधर अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ए सी पी और ए सी बी क्या होता है? एंगल सी हो जाएगा, एंगल पी सी बी। पी सी बी ग्रेटर एंगल पी। तो अब एक बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा पी सी बी। पी सी बी में एंगल पी सी बी बड़ा है एंगल पी से। तो देखिए ट्रायंगल है पी सी बी जिसमें ये एंगल, तो इसके सामने का साइड क्या है? बी पी। तो यहाँ आ जाएगा बी पी ग्रेटर, पी के सामने क्या है? बी सी। तो बी पी ग्रेटर बी सी। अब बी पी को आप क्या लिख सकते हैं? बी पी को लिख सकते हैं बी ए प्लस ए पी, और ये ग्रेटर बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी सी ही रहेगा, इसको तो कुछ बदला नहीं जा सकता है। बी ए का बी ए रह गया। ए पी का वैल्यू क्या है? हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, ए पी जो है ए सी के बराबर है, तो यहाँ ए सी में देखिए दो साइड का सम तीसरे से बड़ा प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने इसमें बी ए को एक्सटेंड किया तो ये आया। अगर आप दूसरा साइड ए सी को एक्सटेंड कीजिएगा तो कोई दूसरा सिचुएशन आएगा, या सी बी को कीजिएगा तो थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बाकी का जो दो सिचुएशन है आप कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। ठीक है, और फिर बताइएगा कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद मैं उसको बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं छोड़ दे रहा हूँ कि ये भी वर्क आपको करना है, तब कोशिश कीजिए, खुद से करिए, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। आपको बोलना होगा कि हाँ हमको प्रॉब्लम हो गया है, तो ठीक है, ये समझ गया हमने। इसमें हमने समझा कि दो साइड का सम जो होता है तीसरे साइड से बड़ा होता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, जिसके हेल्प से हम आसानी से इसके बारे में कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर कर सके। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहीं पे ले रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस है ना, स्पेस यूज होना चाहिए। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू, if angle A is equal to 40 degree, angle B is equal to 60 degree, then which side of the triangle is longest and which side is शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं जो बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन so that the sum of three altitudes of a triangle is less than the sum of the three sides of the triangle। ये क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है सो दैट द सम ऑफ थ्री अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल बनाना होगा, इसका तीनों अल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा। तो ये पहला अल्टीट्यूड है, ये दूसरा अल्टीट्यूड है, और ये तीसरा अल्टीट्यूड है। ये हमने लिख दिया। मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अल्टीट्यूड जहाँ पे मिलता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं।
क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, सीधे मैं प्रूफ पे आता हूँ, गिवन वगैरह तो आपको दिख रहा है। प्रूफ करना है कि सो दैट द सम ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स, तीनों अल्टीट्यूड का सम, तो ए आर प्लस पी एस प्लस क्यू टी इज लेस देन, तो लेस देन का साइन, द सम ऑफ 3 साइड्स, तो साइड्स है ए पी प्लस पी क्यू प्लस, मतलब हमें दिखाना है ए आर पी एस और क्यू टी का वैल्यू जो है इसके सम से क्या होगा, लेस होगा। शुरुआत करते हैं प्रूफ का। ये साइन उल्टा है, ये सब इधर उधर का तो आपको सीधा लगता है, बिल्कुल वैसे ही। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं, हम लोग लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में बात करते हैं, ए आर क्यू में ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, ए आर क्यू में एंगल आर 90 डिग्री है। तो किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो गया तो बाकी का दोनों एंगल 90 से तो छोटा होगा, ये श्योर है। इसका मतलब इसके ये एंगल सबसे बड़ा है, तो इसके सामने का साइड क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए क्यू बड़ा होगा तो ए आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए आर क्यू एंगल ए आर क्यू ग्रेटर है एंगल, हमको देखिए साइड चाहिए तो हमको ये साइड चाहिए, क्योंकि हमको प्रूफ करना है साइड और अल्टीट्यूड, साइड चाहिए तो इसलिए हम ये एंगल लिए, और अल्टीट्यूड ये चाहिए तो हमको कौन सा एंगल लेना होगा, ये लेना होगा। तो एंगल ए आर क्यू ग्रेटर है एंगल क्यू से, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए आर क्यू के सामने का साइड ए क्यू ग्रेटर हो जाएगा, इधर ही इसी लाइन में ले लेता हूँ क्या, ये ए क्यू जो है ग्रेटर हो जाएगा ए आर के, फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही अब एक ऐसा ट्रायंगल लीजिए जिसमें साइड ए क्यू तो आ चुका है, अब दूसरा साइड पी क्यू है, तो ले लेते हैं पी क्यू एस, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस में यहाँ 90 बन रहा है, तो एंगल पी एस क्यू बड़ा है, इसके सामने ये हमको ये चाहिए और फिर अल्टीट्यूड चाहिए, तो इसके लिए कौन सा, ये एंगल चाहिए, फिर से आपको एंगल क्यू से बड़ा है। तो इस सिचुएशन में पी एस क्यू के सामने का जो पी क्यू है वो बड़ा हो जाएगा पी एस से। दूसरा इक्वेशन एक और लीजिए, अब साइड ए क्यू आ गया, पी क्यू आ गया, ए क्यू आ गया, पी क्यू आ गया, तो अब साइड ए पी चाहिए, तो ट्रायंगल ले लेते हैं ए पी और एस ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी एस। अब इस ट्रायंगल में ये साइड को बड़ा दिखाना, तो यहाँ तो 90 बन रहा है ना, तो लिखेंगे कि एंगल ए एस पी बड़ा है, ये साइड चाहिए और अल्टीट्यूड ये वाला चाहिए, आपको कौन सा चाहिए अल्टीट्यूड, पी एस तो ले चुके हैं। तो अगर आप ये ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें तो अल्टीट्यूड ये आ रहा है, तो इसलिए ये सिलेक्शन हमारा गलत हो गया। क्या ए आर हो गया, पी एस हो गया, ए आर हो गया, पी एस हो गया, तो अब टी क्यू चाहिए, ऐसा ट्रायंगल लेना है टी क्यू है, तो टी पी क्यू, तो टी पी क्यू अगर आप लीजिएगा तो इसके सामने का साइड पी क्यू आएगा, ले चुके हैं। टी क्यू ए अगर लीजिएगा, टी क्यू ए, तो इसमें भी साइड क्या आ जाएगा, ए क्यू ही आ जाएगा। तो हमको ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है जिसमें ए आर पी एस तो आ गया, ए आर आ गया, क्यू टी आ जाए, क्यू टी आ जाए और ए पी आ जाए, क्यू टी और ए पी, क्यू टी आना चाहिए, क्यू और टी आना चाहिए और ए पी आना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल है, हम लोगों ने ट्रायंगल का सिलेक्शन सही नहीं किया है, इसीलिए दिक्कत हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बदलना पड़ेगा, ए क्यू जो लिए हैं ना, ए क्यू ये ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ए क्यू ए आर पी ले लेते हैं, ठीक है। ए आर क्यू के बदला में ए आर पी ले लेते हैं, तो ए आर पी ले लेंगे तो क्या होगा, ए क्यू पूरा सुधारना होगा, लेकिन फिर से लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए आर पी, ए पी आर में क्या होगा, एंगल आर
एंगल ए आर पी ग्रेटर होगा एंगल पी से, तो यहाँ से मिलेगा ए पी ग्रेटर हो गया किससे, ए आर से। पहला इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा देखिए क्या होगा, अब हमको ये साइड तो हो गया है, अब हमको टारगेट लेना है पी क्यू मिले और ये मिले, ठीक है, तो ये इससे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये लेंगे और यहाँ इस पर साइड इन ट्रायंगल पी एस क्यू एंगल पी एस क्यू ग्रेटर होगा एंगल क्यू से, तो इसके हेल्प से पी क्यू ग्रेटर होगा पी एस से, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा इन ट्रायंगल ए टी क्यू, यहाँ 90 है तो इसके सामने का ए क्यू, ये एंगल पहले लिख लेते हैं ना, ए टी क्यू एंगल बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, एंगल ए से। तो ए टी क्यू के सामने साइड है ए क्यू और ये के सामने है टी क्यू। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैंने पहले राउंड में बिना सोचे जब जब लिख दिया तो मिला ही नहीं। अब तीनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3, ऐड कीजिए ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू ग्रेटर देन ए आर प्लस पी एस प्लस, यही तो लाना है कि ये ग्रेटर देन ये, ठीक है। इसको ऐसा दिखाना है तो इसको उल्टा लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, ए आर प्लस पी एस प्लस टी क्यू, ये क्या है, ये वाला साइन ले लेंगे, लेस ले लेंगे, फिर ए पी प्लस पी क्यू प्लस डूबेंगे। यही साइज क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा था, अगला लेते हैं हम लोग। Prove that the sum of any two sides of prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn to the third side, ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एबीसी ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया, किसी भी दो साइड का सम ग्रेटर होगा, जैसे अगर ये दो साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन इस पे आएगा थर्ड साइड, तो क्या टू प्रूव क्या करना है, सो लिख लेते हैं। प्रूव करना है कि अगर आप ए बी और ए सी को जोड़ते हैं तो मीडियन इस पे, मीडियन आएगा यहाँ से, तो इस मीडियन का नाम क्या होगा, ए डी होगा, तो ये ग्रेटर होगा ए डी के डबल से, ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, ठीक है। यही प्रूफ करना है हमें। कि दो साइड का सम तीसरे साइड पर जो मीडियन आएगा उसके डबल से ग्रेटर है, फिर तो यही हो गया, ये मीडियन है तो ये वाला साइड इसका इक्वल होगा, आप जानते हैं, प्रूफ करते हैं। ये इसके इक्वल है, हमको ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD लाना है, ए बी और ए सी को जोड़ के 2AD, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए बी और बी डी को जोड़िएगा तो ए डी के ग्रेटर होगा, और ए बी और ए सी और बी सी जोड़ेगा तो ये तो दूसरा आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD आ जाएगा। शुरुआत करते हैं इन ट्रायंगल
ए बी डी एक ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा, ए बी प्लस बी डी ग्रेटर देन ए डी होगा, क्योंकि हमको इधर में ए डी लाना है तो ग्रेटर देन लिख के पहले ही ए डी लिख दिए, और जो साइड बच के ए बी और बी डी इधर लिख दिए, ये हमारा पहला इक्वेशन है। फिर इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ये क्या होगा, ए सी प्लस सी डी, और ये ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, ए डी के। देखिए हम ए डी जोड़ेंगे तो 2 AD आ जाएगा, मतलब इक्वेशन 1 2 को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी। देखिए ए बी का ए बी आ गया, बी डी और सी डी को जोड़ेंगे तो बी सी आ जाएगा, और ए सी रह जाएगा ग्रेटर देन ए डी। आया तो 2 AD, ए बी भी आया, ए सी भी आया, लेकिन एक बी सी एक्स्ट्रा आ गया, तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि प्रूफ तो करना था कुछ और, हमने प्रूफ कर दिया कुछ और। इसका मतलब हमने रास्ता जो लिया वो सही रास्ता नहीं लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बदल देते हैं और अगले बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, या इसको दोबारा बनाते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। क्या करना होगा, इसे मिटाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में बदलाव करना होगा। ठीक है, हमने मेहनत किया लेकिन हमको कुछ दूसरा आ गया, तो ये लाने के लिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या होगा, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2 AD। ये क्वेश्चन रहेगा तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, और ये मीडियन सब खत्म, मीडियन होने का कोई जरूरी नहीं, इसका कोई यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, तो ये सही होगा। ठीक है, अब जो हमारा पुराना उस क्वेश्चन को हम इरेज बेकार किए, फिर से हमें उतना लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो वीडियो में आ गया है ना, तो आप लोग क्वेश्चन को वहाँ से नोट कर लीजिएगा। मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर, अभी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा था मैं उसी को फिर से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, फिगर भी तो यही था, फिगर भी ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ था, यही था, बनाते हैं यहाँ से फिगर। ये आपका ए था, बी था, फिर बहुत बड़ा हो जाने की वजह से लिखने में जगह भी कम हो जाता है, तो थोड़ा सा छोटा फिगर सही होगा। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ देर पहले यहाँ लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन आप लोग वही नोट कीजिएगा। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल था जिसमें AD मीडियन था, हमको क्या पर टू प्रूफ हम लोग लिख चुके थे कि प्रूव करना है कि दो साइड का जो सम है ना, तीसरे साइड पर जो मीडियन जा रहा है उसके डबल के इक्वल है, ये प्रूफ करना था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ AB प्लस AC ग्रेटर देन 2 AD। सिंपल वे में बनने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग को इसको कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसको एक्सटेंड करना होगा और इसे ज्वाइन कर देना होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के बनाया तो ये रिजल्ट आ गया, इसलिए हम लोग को इस कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि ये थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सेलेक्टेड कंस्ट्रक्शन क्या किए, AD को बढ़ा दिए D तक इस तरह से कि ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, एक्सटेंड AD to E such that, एक्सटेंड AD to E such that AD का जो वैल्यू है वो D के बराबर है। यही हमारा कंस्ट्रक्शन का स्टेप। प्रूफ, पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल
डी ई सी। देखिए इसमें क्या है, बी डी जो है सी डी के बराबर है, बी डी बराबर सी डी क्या है, ये गिवन है। और क्या है, ए डी बराबर डी ई भी है। ये कहाँ से आया है, बाई कंस्ट्रक्शन आया है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। आगे देखिए, अब कुछ है वर्टिकल एंगल बन रहा है ना, एंगल ए डी बी जो है सी डी के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, ये साइड मिला, ये एंगल मिला, और ये साइड तो एस एस हो रहा है। बाई एस एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी हुआ। तो यही क्या होगा, सीपीसीटी से कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा सीपीसीटी से, ए डी बराबर सी डी। ए डी बराबर, हमने यहाँ गलत लिख दिया, देखिए ए डी बी अगर यहाँ से है तो यहाँ से होगा ई डी सी। ई डी सी ये मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। क्या सिखाया, इधर से डी है तो इधर से डी, तो डी के सामने क्या होगा, डी होगा। अब ए डी जो है डी के बराबर है, डी का रिलेशन बी से है तो ए का रिलेशन ई से होगा, तो ए के सामने ई होगा। ठीक है, तो सीपीसीटी से मिलेगा ए डी ई डी के बराबर, ए डी ई डी के बराबर, तो ये पहले से ही है हमारे पास। ठीक है, डी बी और डी सी के बराबर, ये भी डी बी डी सी पहले से ही है, तो मिलेगा ए बी बराबर ई सी। क्या मिलेगा, ए बी बराबर ई सी। तो लिखेंगे ए बी बराबर ई सी बाई सीपीसीटी। ए बी जो है ई सी के बराबर हो गया। और क्या मिलेगा, एंगल मिलने वाला है, एंगल ए बराबर ई, एंगल ए बराबर ई। तो ए कौन सा एंगल होगा, एंगल बी ए डी, एंगल ई होगा। एंगल ई तो पूरा है, तो इसे हम पूरा ही एंगल ई लिख सकते हैं। क्या, ये भी है बाई सीपीसीटी। दो डाटा हम लोग को मिल गया है। अब देखते हैं इस डाटा का अगर कोई यूज हो तब हमारा काम आसान हो सकता है। ठीक है, ए बी किसके बराबर है, ई सी के बराबर है। ए बी जो है ई सी के बराबर है। तो अब एक बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए सी ई, एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है ए सी ई। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी ई। देखिए यही ट्रायंगल है, इसमें दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, तो आप लिख सकते हैं कि ए सी प्लस सी ग्रेटर देन ए होगा। ए सी और सी का अगर हम सम करेंगे तो ए से ग्रेटर होगा। ए सी तो हम रहने दिए, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है ए बी ग्रेटर। ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी, ए सी प्लस ए बी, ए डी तो रहने दिए, और डी देखिए ए डी और डी बराबर है कंस्ट्रक्शन में, ए डी बराबर डी कंस्ट्रक्शन, तो डी को भी ए डी में बदल दिए। तो क्या है, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन 2AD, यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का प्रूफ हमने कैसे किया कंस्ट्रक्शन के हेल्प से। तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज, प्रूव दैट द perimeter of a triangle is, prove that the perimeter of a triangle is greater than the sum of its three medians, greater than the sum of its three medians। यही क्वेश्चन। फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है और थ्री मीडियन, मतलब ए डी भी ड्रॉ करना होगा, बी भी ड्रॉ करना होगा और सी पी भी ड्रॉ करना होगा, ये तीन मीडियन है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स थ्री मीडियंस। ये ग्रेटर होगा ए डी प्लस बी प्लस सी पी है, यही हमें प्रूव करना है इसमें। तो शुरुआत करते हैं।
देखिए क्या होगा, अभी अभी हमने थ्योरम प्रूव किया कि दो साइड का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा किससे, जो एक मीडियन होगा थर्ड साइड पे जा रहा है उसके डबल से। तो उसके हिसाब से अभी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी जो होगा ग्रेटर टू ए डी से, अभी भी किए हैं, तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर हो जाएगा टू ए डी, पहला बात। फिर अब दूसरा लीजिए, देखिए ये और इसका सम इसके डबल से ग्रेटर होगा, तो अब ट्रायंगल का दूसरा साइड लीजिए, ये साइड लीजिए और ये साइड लीजिए, तो ये साइड लीजिएगा तो ये ग्रेटर होगा इसके डबल से, तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर होगा किसके डबल से, बी के डबल से। तो एक और चांस क्या होगा, ए बी ए सी हो गया, ए बी बी सी हो गया, तो बी सी और ए सी ले लेते हैं, तो बी सी प्लस ए सी, देखिए बी सी कहाँ है, बी सी ये है और ए सी ये है, तो ये मीडियन हुआ, तो सी पी के डबल से मिलता है ग्रेटर देन टू सी पी। क्वेश्चन 1 2 ऐड कर देते हैं, डबल आ रहा है, देखिए ए इशू आ रहा है, डबल नहीं आना चाहिए, सिंपल। तो ऐड करते हैं, ऑन एडिंग 1 2 3, यहाँ इक्वेशन छूट गया, इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कीजिए, तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी, फिर ए बी प्लस बी सी, फिर बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए डी प्लस बी प्लस सी पी। देखिए ए बी और ए बी तो 2 ए बी हो गया, अच्छा 2 यहाँ पे कट रहा है ना, भाई हम सोचे कि 2 कहाँ से आ गया, ये 2 तो लाना नहीं था, लेकिन 2 यहाँ पे कट रहा है, इसमें से 2 कॉमन हो गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2 इंटू ए डी प्लस बी प्लस सी पी, यही हो जाएगा। अब कटने वाला है, हटा दीजिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए डी प्लस बी प्लस सी, यही प्रूफ करना था, कर दिए हम प्रूफ। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे बना है, कैसे बनाना है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसमें बच्चा लोग फंसता है, इसीलिए मैं ये सब करवा रहा हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी से बहुत लोग भागते हैं, डर लगता है। तो वीडियो सपोशन के माध्यम से आप देखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन देखिएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया क्रिएट होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बन रहा है, अनुभव ज़्यादा होगा, ये काम करेगा अनुभव आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट angled triangle, prove that the hypotenuse is the longest side। ये क्वेश्चन है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो प्रूव करना है कि हाइपोटेनस जो होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया, नेमिंग कर देते हैं क्या, ए बी सी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ए सी जो है ग्रेटर, ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्या तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो अगर आप ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करेंगे तो ये 180 होता है, जिसमें बी का वैल्यू तो आपको 90 दिया हुआ है, ए का पता नहीं है, सी का पता है, इससे ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल ए प्लस एंगल सी 90। अब देखिए एंगल ए प्लस सी 90 है और एंगल बी इक्वल टू 90 है, मतलब ये दोनों का सम 90 है और ये अकेले 90 है,
इससे ये पता चलता है कि एंगल बी ग्रेटर देन है एंगल ए से। चलता है कि नहीं? क्योंकि ए और सी को मिलाने पे 90 हो रहा है, जबकि बी अकेला 90। इसका मतलब बी जो है एंगल ए से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल सी का वैल्यू कुछ तो होगा, 0 तो हो नहीं सकता है, नहीं तो दो ही एंगल मिलकर 180 हो जाएगा, ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। 79 ज़्यादा से ज़्यादा 89 हो सकता है। बी ग्रेटर देन है। देखिए बी के सामने का साइड क्या है? ए सी है, और ए के सामने का साइड क्या है? बी सी। तो इससे हमें पता चला कि ए सी जो ये वाला जो साइड है इससे बड़ा है, लेकिन इसको तो लॉन्गेस्ट करना है, मतलब इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो इसको हम इससे बड़ा दिखा दिए, इसको इससे बड़ा दिखाना हो। फिर से लिखेंगे कि ए प्लस सी जो है 90 है और बी का वैल्यू भी 90 है। इस कंडीशन में एंगल बी ग्रेटर एंगल सी होगा। तो बी ग्रेटर, तो बी के सामने का ए सी और सी के सामने का ए बी। तो देखिए ये इक्वेशन 1 है, तो ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में ए सी बी सी से बड़ा है और ए सी ए बी से बड़ा है। तो इससे हमको पता चला कि ये इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC is the longest side। यही हमें प्रूव करना था कि AC लॉन्गेस्ट साइड होगा। ये तो आसान था, आप समझ गए होंगे इसको इजी वे में। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक फिगर बनाया हुआ है। In the adjoining figure, ABC is a triangle and D is any point in its interior, so that फिगर ही मैं बना देता हूँ क्या। ये है ए, बी है और सी है, और यहाँ पे पॉइंट है ओ, ठीक है। और इसको ज्वाइन किया गया है और आपको प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यही क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे बनेगा, शुरुआत करते हैं। ओ बी ओ सी लाना है। तो ट्रायंगल में तो दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो ट्रायंगल ऐसा लेना होगा हमको जिसमें ओ ए और ओ बी आ जाए। तो कौन सा ट्रायंगल होगा? 3 ट्रायंगल दिख रहा है। प्रूफ यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? इन ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी, पहला इक्वेशन। फिर दूसरा ट्रायंगल क्या लेने वाले हैं हम लोग? इन ट्रायंगल ओ बी सी ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो एक और ट्रायंगल उस तरह का दिख रहा है, क्योंकि हमको ए बी बी सी सी ए लाना है। ए बी ले लिए, बी सी ले लिए। अब ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें सी ए हो और ओ बी में से कोई हो। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी लेना पड़ रहा है, जिसमें ओ ए और ओ सी का सम क्या है? ए सी से ग्रेटर है। तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा? स्टेटमेंट ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो ऐड कीजिए, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ ए प्लस ओ सी, ये ग्रेटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के होगा। साइड वाला कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ये मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही ना होगा। आप देखिए ओ ए और ओ ए मिलकर कितना हो गया? 2 ओ ए, वैसे ही 2 ओ बी, वैसे ही 2 ओ सी।
ए बी बी सी और तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन ए बी बी सी। 2 उधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, सो ओ ए इज इक्वल ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। समझ में आपको आ गया होगा कि ये क्वेश्चन सब कैसे बन रहा है, किस तरह से बनाना है। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी तरह का, इसी पैटर्न का है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगने वाला है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन है इन द ऑर्गेनिक फिगर। तो पहले फिगर बना लें, ए बी है सी है और यहाँ से इसको मिलाया हुआ और ये डी है। In the organic figure, ABC is a triangle and there is any point in its center so that BD plus DC, BD plus DC, BD plus DC less than AB plus AC। BD plus DC लेस देन, इसको पहले हम लोग सीधा कर लेते हैं, लेस देन जो है उसको ग्रेटर देन, तो क्या लिखेंगे, AB प्लस AC ग्रेटर देन BD प्लस। ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है सीधा देखने में, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े भी है कि दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है, तो इसलिए ग्रेटर। AB प्लस AB और AC का सम BD और DC के ग्रेटर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, AB और AC ऐसा ट्रायंगल लेना होगा जिसमें AB और AC आया, AB और अच्छा क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन भी करके दिया हुआ है, ये समझिए कि आपको हिंट दे दिया एक तरह से, तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस BD टू E। ठीक है, प्रोड्यूस BD टू E एट AC पे मिला है, ये भी लिख देते हैं। अब प्रूफ का शुरुआत किया जाए। हमारा प्रायोरिटी क्या है कि लेफ्ट में AB और AC आना चाहिए, हमारा प्रायोरिटी है कि लेफ्ट में क्या आना चाहिए, AB और AC आना चाहिए। कैसे आएगा, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग कि AB और AC आ जाए, तो हम लोग पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ABE। ठीक है, इन ट्रायंगल ABE तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AE, AB प्लस AE इससे बड़ा होगा, BE से बड़ा, AB प्लस AE ग्रेटर देन BE। अब BE को आप कुछ लिख सकते हैं तो लिखिए, BE को क्या लिखेंगे, BD प्लस DE। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देखिए BE को इधर लिखने का कारण नहीं था कि BE जो है BD से बना हुआ और BD हमको इधर चाहिए था राइट साइड में, इसलिए हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब AB और AE तो मिल गया, हमको AB और AC चाहिए, तो AE में हम EC ऐड करेंगे, तो हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे कि इसमें EC आ जाए। तो कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल EDC ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल EDC को लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि दो साइड का सम 60 से ग्रेटर हो जाएगा। दो साइड कौन कौन है, यहाँ पे EC तो लेफ्ट में ही होगा, क्यों लेफ्ट में होगा, ताकि ये AE के साथ ऐड होकर के AC बनाए, तो पहले EC को हमने लेफ्ट में लिख दिया। तो हमारे पास साइड है EC, DC और D, यही ना। अब DC तो आपको इधर चाहिए इस साइड में, तो ग्रेटर देन दे के पहले ही DC लिख दिया, क्योंकि हमको BD और DC लाना है। इसमें हम BD ला चुके हैं, तो इसमें हमको DC लाना ही पड़ेगा, इधर DC डाल दिए और EC इधर है, तो एक और साइड क्या हो गया, इधर रह गया आपका D। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करने पर ही रिजल्ट तक पहुँचेंगे। तो हम दोनों ही इक्वेशन को जा रहे हैं ऐड करने।
इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है, देखिए कैसे ऐड होगा। और एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए बी प्लस ए, पहला है ए बी प्लस ए, पहले इक्वेशन का लेफ्ट है ए बी प्लस ए और प्लस दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट है ई सी प्लस डी, ई सी प्लस डी, और ग्रेटर देन का सिंबल है दोनों में, बी डी प्लस डी पहले का आर एच एस है और दूसरे का है केवल डी सी। अब देखिए ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, इधर का डी इस डी को तो कटाएगा ही कटाएगा। अब ए बी का तो ए बी रह गया, ए और ई सी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए सी ग्रेटर देन बी डी प्लस बी सी। प्रूव हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि जब क्वेश्चन आपको देगा तो केवल यही फिगर देगा, ये जो डी कंस्ट्रक्शन हुआ है खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या, इसमें हम बी डी को एक्सटेंड किए हैं तो ई तक पहुँचे, अगर सी डी को एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, ए बी पे पहुँचेंगे। तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन होगा, तो आप लोग खुद से उसको ट्राई कीजिएगा कि अगर सी डी को एक्सटेंड करेंगे तो ए बी पे पॉइंट ई आएगा, तब क्या प्रूफ होगा। इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कैसे होगा खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फिगर दिया हुआ है, यही फिगर है। इन द गिवन फिगर ABC is a triangle in which AB is equal to AC। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB C यहाँ पे है, ये C है और ये D है, ये इसके इक्वल। In the given figure ABC is a triangle in which AB equal to AC, D be a point on BC produce पे point D है। Prove that AD greater than AC। To prove AD greater than AC, क्वेश्चन है। ये किस बुक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, पुराने बुक का कोई। तो प्रूव करना है AD ग्रेटर होगा AC से, AD ग्रेटर होगा AC से। हमारे पास यही डाटा दिया हुआ है। ठीक है, जब ये दो साइड बराबर है तो ये दो एंगल बराबर होगा, आपको पता है। तो लिखते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्रूफ शुरू कर रहे हैं ना, क्या होगा, जो नॉर्मल माइंड हमारा काम करेगा, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC है, तो AB के सामने का एंगल कौन है, एंगल ACB इक्वल होगा एंगल B के, यही हो सकता है। अब हमको तो AD साइड चाहिए, अगर हमको साइड AD चाहिए तो इसके सामने देखना होगा, इस ट्रायंगल में इसके सामने या इस पूरे ट्रायंगल में इसके सामने, ये तो B और इसके बराबर ही हो गया। AC B के सामने, B के सामने AC है, अब क्या होगा, ये एंगल देखिए, इस एंगल को ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है और ये एंगल क्या है, इसका एक्सटीरियर है, तो ये एंगल जो होता है इससे ग्रेटर होता है क्योंकि ये एंगल इन दोनों के सामने इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ACD इक्वल टू क्या होता है, एंगल B प्लस BAC। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ACD स्पेशली ग्रेटर होगा एंगल B से, क्योंकि ये इन दोनों के सामने इक्वल है, इसलिए ये एंगल इससे बड़ा होगा। ये थ्योरम हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब B को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ACB, क्योंकि B बराबर ACB है, तो यहाँ मेरा ACD ही रह जाएगा और इस B के बदले में ACB हम पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और यहाँ दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि जैसे ही हम ये देखें कि इसके बदले में ACB कहाँ से आ गया, तो इक्वेशन 1 को रेफर करें, देखें कि B बराबर AC। अब देखिए ACD और ACD
ए सी बी, ए सी डी ग्रेटर हो गया आपको ए सी बी से, मतलब ये एंगल इससे बड़ा हो गया, ये एंगल इससे बड़ा, इससे तो हमारा लेकिन काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का एंगल हमको चाहिए, तभी हमारा काम हो पाएगा, नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, अब ध्यान देना है, ए सी डी ग्रेटर देन ए सी बी, ठीक है, ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, इतना से तो काम बना नहीं, क्योंकि हमको AD को बड़ा दिखाना है, AD को बड़ा दिखाना है और AC को छोटा, इसको छोटा मतलब इस एंगल को छोटा करना होगा, ठीक है। तो इस एंगल का ऐसे रिलेशन है, हाँ देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल इसका एक्सटीरियर होगा, तो ACD बड़ा होगा एंगल D से, एंड एंगल ACB ग्रेटर एंगल D होगा, ACB ग्रेटर होगा एंगल D से, क्योंकि इसका सम इन दोनों का इक्वल होगा। अगर आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तो मैं एक दो लाइन लिख देता हूँ। क्या लिखने वाले हैं हम लिखने वाले हैं कि एंगल ACB जो होगा इक्वल होगा एंगल D प्लस CAD के, देयरफॉर ACB स्पेशली ग्रेटर होगा एंगल D से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ACD ACB से बड़ा और ACB इससे बड़ा, मतलब ACD क्या हो जाएगा, एंगल D से बड़ा हो जाएगा, इन दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ACB ग्रेटर है एंगल D से और ACD ग्रेटर है ACB से, देयरफॉर इसको इक्वेशन लेट कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तब फ्रॉम 2 and 3 एंगल ACD बड़ा हो गया एंगल D से, और ACD के सामने है AD और D के सामने है AC, यही आपको प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे, वीडियो को बार बार देखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।